ईरान से खुला कयामत का नया दरवाजा। इजराइल के हजारों जासूस ईरान के शिकंजे में। अब यूरोप ऑन करेगा न्यूक्लियर बटन। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर है। किसी भी वक्त यहां नई जंग का आगाज हो सकता है, क्योंकि ईरान ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी उसे और पूरे पश्चिम एशिया को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये गलती है 21,000 इजरायली जासूसों की गिरफ्तारी की। ये गलती है इजराइल को सीधे चैलेंज करने की। ये गलती है यूरोप की 3 बड़ी ताकतों से टकराने की। और इसका अंजाम ईरान के लिए किसी बड़े खतरे के अलार्म से कम नहीं है। इसीलिए सबसे पहले समझते हैं कि जासूसों की गिरफ्तारी वाली कहानी आखिर क्या है और ईरान के इस एक्शन पर असर क्या हो सकता है। दरअसल खुफिया सूत्रों के मुताबिक 13 जून से 24 जून तक यानी 12 दिन तक चली उस जंग के दौरान ईरान की तरफ से संदिग्धों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें हजारों लोगों को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। ईरानी गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन देश भर में 31 प्रांतों में चला। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां राजधानी तेहरान, तबरीज और मशहद में हुई। 21,000 में से 261 पर सीधे सीधे जासूसी के आरोप हैं। ईरान का दावा है इनमें से ज्यादातर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने सैन्य ठिकानों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सरकारी इमारतों के गुप्त वीडियो और तस्वीरें विदेशी नेटवर्क को भेजी। 2,774 अफगान नागरिक भी हिरासत में हैं। ईरान कहता है कि इनमें से कुछ को इजराइल ने फील्ड एजेंट के तौर पर भर्ती किया था। बाकी हजारों लोग अवैध फिल्मांकन, साइबर फ्रॉड और फर्जी दस्तावेजों के आरोप में पकड़े गए। ईरानी सुरक्षा बलों ने 1,000 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए, शहरों और बॉर्डर इलाकों में ड्रोन से निगरानी की, जिसका असर ये हुआ कि लोगों से मिली टिप्स यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन में 40% तक इजाफा हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी गूंज 23 जून को सुनाई दी, जब तेहरान की कुख्यात ईविन जेल पर इजराइल के कथित हवाई हमले में 80 से ज्यादा कैदियों की मौत हो गई। ह्यूमन राइट वॉच ने इसे संभावित युद्ध अपराध कहा, जबकि ईरान का आरोप है कि इजराइल सबूत मिटाना चाहता था। इजराइल ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह हमला एक नया विवाद बन गया है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है यूरोप की ओर। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, जिन्हें E3 कहा जाता है, इन देशों ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। शर्त साफ है, अगस्त के आखिर तक परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बातचीत पर लौटो, वरना संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक सैंक्शन फिर से लागू होंगे। स्नैपबैक सैंक्शन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वो हथियार जो 2015 के ईरान परमाणु समझौते में जोड़ा गया था। अगर किसी भी पक्ष को लगे कि ईरान ने समझौते की शर्तें तोड़ी है, तो बिना किसी वीटो के पुराने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अपने आप वापस लागू हो जाते हैं। इसका मतलब है हथियारों की बिक्री पर रोक, वित्तीय लेन देन पर पाबंदी और तेल निर्यात लगभग ठप। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने इसी का अल्टीमेटम दिया है। अगर अगस्त तक ईरान पीछे नहीं हटा तो स्नैपबैक चालू होगा और तेहरान की अर्थव्यवस्था पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा कस जाएगा। ईरान ने इसे गैरकानूनी बताया और पलटवार में धमकी भी दी। अगर ऐसा हुआ तो वो NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाएगा।
इस धमकी का मतलब है ईरान के पास फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय रोक नहीं रहेगी और वो हथियार स्तर पर यूरेनियम बनाने की ओर बढ़ सकता है। आईएईए की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास पहले से 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% से बस एक कदम दूर है। यूरोप का डर यही है कि अगर ये सीमा पार हुई तो पश्चिम एशिया में एक नया परमाणु संकट फट पड़ेगा। हालात और चुनौती भरे इसीलिए हैं क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ रूस और चीन की नजदीकी बढ़ रही है और दोनों ही देश पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ नेटो के कुछ रणनीतिकार खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक नहीं लगाया तो सैन्य विकल्प पर मुहर लगाई जा सकती है। इसीलिए इस गिरफ्तारी ऑपरेशन ने सिर्फ जासूसों को सलाखों के पीछे नहीं डाला, इसने पूरे क्षेत्र को परमाणु टकराव के किनारे ला खड़ा किया है। तेहरान इन गिरफ्तारियों को भले ही बड़ी जीत मान रहा है, लेकिन उसका खतरा भी उतना ही बड़ा है। ईरान का ये दांव, जिसमें उसने 21,000 कथित इजरायली जासूसों को पकड़ने का दावा किया है, अब एक भू राजनीतिक जाल में फंसता दिख रहा है। एक तरफ तेहरान इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश इसे आक्रामक और अस्थिर करने वाला कदम मान रहे हैं, क्योंकि इस गिरफ्तारी अभियान ने सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी ब्लॉक को चुनौती दी है। यूरोप में 3 बड़ी ताकतें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी अब खुले तौर पर कह रही हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर काबू में करना होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब युद्ध के बाद का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है और हर पक्ष अपने अपने गठबंधन मजबूत कर रहा है। ईरान की रूस और चीन के साथ बढ़ती नजदीकी ने पश्चिम के शक को और गहरा कर दिया है। रूस पहले ही ईरान को ड्रोन तकनीक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मदद दे चुका है, जबकि चीन ने हाल में ही ऊर्जा आपूर्ति और निवेश के बड़े समझौते किए हैं। अगर स्नैपबैक सैंक्शन लागू होते हैं तो इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल और गैस के निर्यात पर रोक से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटेगा, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी और घरेलू असंतोष भड़क सकता है। ऐसे में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर सकता है ताकि वो पश्चिम के दबाव के सामने झुकने की बजाय सैन्य शक्ति के सहारे अपनी स्थिति मजबूत कर सके। लेकिन यही रास्ता सबसे खतरनाक है, क्योंकि आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पहले ही हथियार ग्रेड यूरेनियम की दहलीज पर है। अगर उसने 90% शुद्धता का यूरेनियम तैयार कर लिया तो परमाणु हथियार बनाना सिर्फ तकनीकी और समय का मसला रह जाएगा। यूरोप और नेटो के रणनीतिकार इसे रेड लाइन मानते हैं और कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि अगर ये रेखा पार हुई तो सैन्य हमला हो सकता है। इसीलिए कथित तौर पर जासूसों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई ये कहानी अब सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं रही। ये पश्चिम एशिया में एक नए परमाणु संकट की स्क्रिप्ट लिख रही है। तेहरान इस ऑपरेशन को अपनी आंतरिक सुरक्षा की जीत बता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उसके खिलाफ बड़े मोर्चे को जन्म दे चुका है। और अगर यूरोप ने सच में न्यूक्लियर बटन ऑन करने का फैसला कर लिया तो अगली लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि परमाणु साए में लड़ी जाएगी।
ईरान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर टिक गई है, क्योंकि यह मसला सिर्फ 21,000 जासूसों की गिरफ्तारी या परमाणु महत्वाकांक्षा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा खेल छुपा हुआ है, जो आने वाले महीनों में जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल सकता है। सबसे पहले एक चौंकाने वाला नया खुलासा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जिन 261 लोगों पर सीधे जासूसी के आरोप लगाए हैं, उनमें से कई ने इजराइल के अंदर भी ऑपरेशन चलाए थे। इनमें वो नेटवर्क भी शामिल हैं जिसने तेहरान की परमाणु साइट्स पर 2020 और 2021 में हुए रहस्यमयी विस्फोटों में मदद की थी। अगर ये आरोप सच हैं, तो इसका मतलब है कि ईरान ने सिर्फ अपने भीतर ही नहीं, बल्कि इजराइल के अंदर भी मोसाद की पूरी ऑपरेशनल चेन को हिट किया है। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का अल्टीमेटम महज डिप्लोमेटिक बयान नहीं। यूरोपीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक E3 देशों ने पहले ही नेटो के सैन्य कमांड के साथ में प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के सिमुलेशन पूरे कर लिए हैं। इसमें ईरान ने नतांज, फोर्डो और अराक जैसी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। इसका मतलब है कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो कार्रवाई अचानक और बेहद तेज हो सकती है। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का दावा है कि ईरान के पास पर्याप्त 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, जिसे महज 12 से 14 दिन में हथियार ग्रेड में बदला जा सकता है। और अगर एनपीटी से बाहर निकलने का ऐलान हुआ तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग लगभग नामुमकिन हो जाएगी। रूस और चीन की भूमिका यहां और दिलचस्प हो जाती है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंच चुका है, जहां उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। जबकि बीजिंग ने संकेत दिया है कि वो ईरान से तेल खरीदना किसी भी पश्चिमी प्रतिबंध के बावजूद जारी रखेगा।